कराची में शदीद गर्मी के बाद बादलों के डेरे, थोड़ी देर की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें ज़ेरे-आब, गाड़ियां पानी में खराब। कराची यूनिवर्सिटी के सामने सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। नीपा चौरंगी पर पानी जमा होने से सिफारी पार्क तक ट्रैफिक जाम। स्कीम 33 सुपर हाईवे नूरियाबाद गुलशने में मार, गुलशने हदीद बहादुराबाद तारिक रोड PECH में बादल बरस पड़े। गुरु मंदिर गुलशने इकबाल अबू हसन असफहानी रोड डिफेंस मलीर लाठी और दीगर इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का शदीद कम दबाव डिप्रेशन की सूरत में वस्ती भारत में मौजूद सिस्टम का फैलाव मशरकी सिंध तक आ रहा है। 14 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, सांखड़, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन में बारिश का इम्कान। 13 और 14 सितंबर के दौरान भी वक्फे से बारिश। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। विफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदाराना रहा। इस मुकदमे के फैसले का रद्द-ए-अमल जजिस तकर्री के लिए मुनक़्क़िदा इजलास में सामने आया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उर्वता बंदियाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। कहा, दोस्त मिजारी रूलिंग केस में सियासी जमातों के सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। पॉलिसी मामलात में अमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मुकदमात भी सुनने पड़ते हैं। आगाह हैं, मुल्क को मुआशी मुश्किलात का सामना है। सलाह मुतासरीन के लिए जजेस ने 3 दिन और अदालती मुलाजमीन ने 2 दिन की तनख्वाह अतिया की। आबादी में इजाफे से वसाइल पर बोझ पड़ता है। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अपने वकील अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी माफ़ीनामा जमा करा दिया। राना शमीम ने कहा, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज का नाम बयानी हल्फी में लिखना था। गलत फहमी की बिना पर उस वक्त के सीनियर जज की जगह हाई कोर्ट के हाजिर जज का नाम बयानी हल्फी में लिख दिया। बयानी हल्फी 3 साल बाद 72 साल की उम्र में जहनी दबाव में लिखा। इस अदालत का कोई हाजिर सर्विस जज इस तनाज़े में शामिल नहीं। मेरी गलत फहमी की बिना पर जो सूरत हाल पैदा हुई। इमरान खान को फिर अबूरी जमानत मिल गई। खातून जज को धमकाने से मुतालिक केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा, बार रूम में बयान कलम बंद करवाएं या जहां भी तफ्तीश ज्वाइन करनी है अब करें। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया, इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए हैं लेकिन वो ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुए। जज राना जवाद अब्बास ने कहा, आप तक बयान पहुंचा जिसे आपने रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया। इससे तो आपकी बदनीयती साबित होती है। FIR के अंदराज को कितने दिन हुए और JIT ताखीर से क्यों बनी? बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? क्या वो बयान आपने तोहफे के तौर पर रखा हुआ है? कौन सा हथियार बरामद करना है? अदालत के तफ्तीशी ऑफिसर से सवालात। पुलिस हिरासत में तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मेरे खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह मुकदमा दहशत गर्दी के कानून और मुल्क का मजाक उड़ाने जैसा है। एक प्रोफेसर जो दहशत गर्द है ना कातिल, उस पर हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है जिसकी जेल सुपरिटेंडेंट तस्दीक करता है। उस आदमी को उन्हीं के पास वापस भेज दिया जाता है जो तशद्दुद करने वाले हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला दहशतगर्द है तो फिर हर कोई दहशतगर्द है। उधर इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी वार। इमरान खान को तकब्बुर और खुद पसंदी का जहनी मरीज होने के सबब खतरनाक करार दे दिया। कहा, इमरान खान को किसी इदारे, उसके सरबराह या जज को गाली देने में कोई शर्म नहीं। अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान को निदामत है ना शर्मिंदगी। बुज़दिल, अनापरस्त, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। इमरान खान ढीठ, फस्ताई और खुलकर झूठ बोलने वाले आदमी है। ये बीमार जहनियत सैलाब मुतासरीन के आटे पर भी सियासत करता है। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के जज्बात से खेलकर इंतशार फैलाना चाहते हैं।
पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल नहीं की। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की हद तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब्दुल शकूर शाद की इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा पिटिशनर अब्दुल शकूर शाद थे, इसलिए नोटिफिकेशन भी एक मेंबर की हद तक मुअत्तल है। अब्दुल शकूर शाद के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन ने 11 मेंबरान का इकट्ठा नोटिफिकेशन किया था। अदालत ने केस की समाअत मजीद मुलतवी कर दी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, 230 रुपए से ऊपर चला गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 33 पैसे इजाफा। एक अमरीकी डॉलर 230 रुपए 51 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 60 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,800 की सतह पर आ गया। सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सरगर्म अमल। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ में लाहौर पहुँचेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ सनतकारों, ताजरों और बड़े कारोबारी ग्रुपों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। सनतकारों और बिजनेस टाइकून्स के एजाज़ में इशाया भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब ज़दगान की मदद और फंड देने की अपील करेंगे। अशाए ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सेदार बनने की भी अपील करेंगे। सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मंछर झील की सतह में मामूली कमी, मगर सैलाबी रैलों का सिलसिला न थम सका। सेम नाले में शगाफ, सेहवन की 7 यूनियन कौंसल ज़ेरे आब। कई सैलाब ज़दा इलाकों से पानी 1 फुट तक कम हो गया। भान सईदाबाद के रिंग बंद पर भी पानी का दबाव कम। दूसरी तरफ दादू के नवाही इलाकों में तबाही। यूनियन कौंसल खुदाबाद और मुरादाबाद के मुतादिद देहात में हर तरफ पानी ही पानी। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। सैकड़ों घोट खाली हो गए। सूबाई हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदे और जिले इंतजामिया गायब। सड़कों के किनारे खुले आसमां तले बैठे मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बारिशों और सैलाब के बाद डेंगू मच्छर का सैलाब। मुल्क भर में मच्छर के वार। कराची में डेंगू बेकाबू, एक और शहरी की जान ले ली। जिला शर्की में डेंगू बुखार में एक मरीज मुब्तला दम तोड़ गया। शहर कायद में रवा माह डेंगू से अमवात की तादाद 2 हो गई। 24 घंटों में 107 मरीज रिपोर्ट हुए। रवा साल कराची में डेंगू केसेस की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। उधर पंजाब में भी खतरनाक मच्छर के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 106 मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी में 43, लाहौर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में अब तक डेंगू मरीजों की तादाद 871 हो चुकी। डेंगू बुखार से 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई। आगाज में आपको बताएं, कराची में एक बार फिर बादलों के डेरे। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33 सुपर हाईवे नूरियाबाद, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में बादल बरस पड़े। कराची में एक बार फिर बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33 सुपर हाईवे नूरियाबाद, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, अब्बुल हसन असफहानी रोड, डिफेंस, मलीर, लांठी और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का एक शदीद कम दबाव डिप्रेशन की सूरत में वस्ती भारत में मौजूद है। 14 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन, जबकि 13 और 14 सितंबर के दौरान लसबेला, कल्लात और खसदार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। कराची में एक बार फिर बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33 सुपर हाईवे नूरियाबाद में भी बादल बरसे हैं। कराची में एक बार फिर से बादलों के डेरे। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33 सुपर हाईवे नूरियाबाद, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में बादल बरस पड़े। जबकि गुलशन इकबाल, अब्बुल हसन असफहानी रोड, डिफेंस, मलीर, लांठी और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का एक शदीद कम दबाव डिप्रेशन की सूरत में वसी भारत में मौजूद है। 14 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास, ठट्ठा
और बदीन, जबकि 13 और 14 सितंबर के दौरान लसबेला, कल्लात और खसदार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, कहिएगा कहां कहां बरसे हैं बादल आज कराची में? जी देखिए, आज दोपहर के करीब जो है कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों से, जिस पे अगर बात करें मलीर है, इसके अलावा लांडी है, गुलशन हदीद और मेमार से सिलसिला शुरू हुआ मूसलाधार बारिशों को, और उसके बाद जो है बाकी मानदा शहर की तरफ ये सिस्टम बढ़ा, और उसके बाद अजीज़ाबाद, फेडरल बी एरिया, FC एरिया, बादराबाद, शरफाबाद और इसके अलावा जो है न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुरुमंदर, लसबेला, ये तमाम इलाके जो है फिर बारिश की जद में आए। और इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की पेशगोई की अगर हम बात करते हैं तो कल जो है वो जब उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की थी उसमें 13 सितंबर का कहा गया था, ताहम आज जो ताज़ा तरीन एडवाइजरी जारी की गई थी उसके मुताबिक आज भी कराची में बारिश के इम्कान जाहिर किए गए और उसके बाद ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। कल तक ये सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। अभी मिलीमीटर के हवाले से उनकी जानिब से कोई आदाद शुमार जारी नहीं किए गए, लेकिन इम्कान ये है कि मज़ाफ़ाती इलाकों में 40 मिलीमीटर से ज़ायद की बारिश हो चुकी है। इसके अलावा शहर के बेशतर अजला में जो है बारिश के दौरान और बारिश से कबल और उसके बाद भी आंधी भी चली और उसके अलावा तेज़ हवाओं के झक्कड़ चले। तकरीबन 54 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है अब तक कराची में हवाएं रिकॉर्ड हो चुकी है, और बाज़ इलाकों में हमने देखा कि साइन बोर्ड्स वगैरह जो है उनके गिरने के खदशात तक पैदा हो गए थे। इस हद तक तेज़ हवाएं चल रही थी। और साथ साथ ये सिस्टम की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल में ये एक डिप्रेशन बना था जो कि कल तक उड़ीसा, जो कि भारत का एक साहिली इलाका है, वहाँ पर ये मौजूद था। आज ये सेंट्रल इंडिया के ऊपर आया और उसके बाद इसने सिंध के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ फिर ये कराची की जानिब रुख किया, और उसके बाद कराची में कहीं पे हल्की, कहीं पे तेज़ और कहीं पे मुतदिल बारिशों का सिलसिला जो है वो गरज चमक के साथ जारी रहा। जी, तो आप ये भी कहिएगा कि अब तक शहर में कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है? जी देखिए, ये तो अभी एक कयास है क्योंकि अब महकमा मौसमियात की जानिब से अभी आदाद शुमार जारी नहीं किए गए, लेकिन ये कयास है कि 40 से 50 मिलीमीटर तक का ये स्पेल हो चुका है, और जिसका सिलसिला जो है रात गए तक जारी रहने की पेशगोई की गई। और इसके बाद कल जो है वो फिर चूँकि पहले एक एडवाइजरी जारी की जा चुकी थी 13 सितंबर के हवाले से। इस वक्त भी यहाँ जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ, शहजाद खलील एवेन्यू है, ये बादराबाद और शरफाबाद के दरमियान का ये इलाका है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकब में जो है वो बुरी तरह ये पानी जो है, चूँकि पहले ज़ेर आब रह चुकी है, पिछला पानी जो है ये इसका अखराज मुमकिन नहीं हो सका, और उसके बाद अब जो स्पेल हुआ है तो उसके बाद ये पूरे फुटपाथ तक ये सड़क जो है वो डूबी हुई है। इसी तरह शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त इसी किस्म का मंजर पेश कर रहे हैं, क्योंकि इंतज़ामिया जो हमने देखा कि ये मानसून की बारिशों के जितने स्पेल हुए हैं इसमें इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ हमें सड़कों पर नज़र नहीं आई, न सिर्फ बारिश से पहले, बारिश के दौरान और न इसके बाद। और नालों के हवाले से अगर बात करें तो वो भी चूँकि उसमें जो है वो सफाई सुथराई का जो अमल है उसको मुकम्मल नहीं किया जा सका, और उसके बाद शहरी जो एक दौरे अजाब का शिकार इस वक्त हुआ है जब कराची की सड़कें बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार हुई। इस वक्त शहर के अंदर कोई ऐसी सड़क नहीं है जो कि किसी उस हवाले से उसको कह सके कि वो मुकम्मल तौर पर सही सलामत सड़क है, और वहाँ पे एक तहजीब के दायरे में एक हमवार तरीके से बाइक सवार या कार सवार जो है वो सफ़र कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में नया मोड़। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने गैर मशरूत माफी मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी माफीनामा जमा करा दिया गया। कहा, गलतफहमी की बिना पर उस वक्त के सीनियर जज की जगह हाई कोर्ट के मौजूदा हाजिर जज का नाम बयाने हल्फी में लिख दिया। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में नया मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी माफीनामा भी जमा करा दिया है, और उन्होंने कहा कि गलतफहमी की बिना पर उस वक्त के सीनियर जज की जगह हाई कोर्ट के मौजूद हाजिर जज का नाम बयाने हल्फी में लिख दिया। लॉन में चाय पर साकिब निसार से मुलाकात के दौरान उनकी गुफ्तगू सुनी, गलती पर दुख है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। वफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदाराना रहा। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। इस मुकदमे के फैसले का रद्द-ए-अमल जजेस तकर्री के लिए मुनक़िदा इजलास में सामने आया। दोस्त मिजारी रूलिंग केस में सियासी जमातों के सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा
किया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदाराना रहा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि इस मुकदमे के फैसले का रद्दअमल जजिस तकर्री के लिए इजलास में सामने आया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दोस्त मिजारी रूलिंग केस में सियासी जमातों के सख्त रद्दअमल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के ये रिमार्क्स।